बिग बॉस के इस घर में कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है। रबड़ की टोपी को थर्माकोल की टोपी बना दी कन्वीनियंस के हिसाब से। जब मन आया किसी को उंगली दिखा दी, जिसका मन आया खानदान पर चले गए, बाहर का सीक्रेट आउट कर दिया। तो ये जो घर के अंदर हरकतें हो रही हैं, आज सलमान खान ने सभी को ये बता दिया कि देखो, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। क्या क्या आप करते हो और हमें क्या क्या बचा बचा कर दिखाना पड़ता है, ये हम लोगों को पता है कि आप लोगों की इमेज को संभालने के लिए हमें एडिटिंग टेबल पर कितनी कैंची चलानी पड़ती है। तो एक बात तो साफ है कि आज जो है एक सबसे बड़ी बात जो इस पूरे हफ्ते बहुत ज्यादा जो पानी है ना सर के ऊपर से जा रहा था, वो था जैस्मिन का एटीट्यूड राखी सावंत के लिए। और आज सलमान खान ने मतलब मस्त माफी ना कब मांगोगी, माफी हाथ जोड़ के माफी मंगवा ही ली। लेकिन जिस बात को करती हुई नजर आई जैस्मिन कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे लग रहा था आप झूठ बोल रही हैं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मतलब ये माफी मांग रही थी या सुना रही थी माफी मांगते हुए? ये दिल से मांगी हुई माफी नहीं थी और उसके बाद पता चल गया कि किस तरीके से वो लड़ रही थी। पर ठीक है, आपको ये तो रियलाइज करवा दिया गया कि आप जो कर रही थी वो सही नहीं है। और राखी सावंत ही इस शो को चला रही थी, ये बात मैंने कल भी बोली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल मैंने रिव्यू में जो बातें बोली वो सारी बातें सलमान खान ने की हैं, यानी कि फिल्म विंडो के हर वो टॉपिक जो कल रात के रिव्यू में मैंने उठाए थे। राखी को सॉफ्ट टारगेट, जास्मिन का एटीट्यूड, रुबीना ने जो अर्शी को बात की थी वो बात गलत थी। तो ये सारी चीजें कल फिल्म विंडो ने आपको बताई थी और वो सारी चीजें जो है आज वीकेंड का वार में उठी है। तो एक बात तो साफ है कि जास्मिन को राखी से माफी मांगनी पड़ी। रबड़ और थर्माकोल, आपको डिफरेंस नहीं पता? ऑर्थो लगी थी उन्हें, स्क्रैच आया था। अली ने बोला एजाज खान आपको क्या हो गया है? मैंने कल भी ये बात बोली थी कि प्लीज जागिए। इस घर में आप ऐसे हैं जो आप अपना गेम खेल रहे हैं, इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। अली की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास क्यों करेंगे आप? अली से इन्फ्लुएंस होके जास्मिन खलास, अली से ओवरशैडो होके राहुल वैद्य ने बीच में अपना गेम खत्म कर दिया था। अब अली की शैडो में, छत्र छाया में आप भी अपना गेम भूल जाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप आंख मूंद कर क्यों अली पर विश्वास करेंगे। और यही बात आज सलमान खान ने कही। एजाज खान इस घर में ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं देखना चाहती हूँ, और वो जिस तरीके से इन दिनों बिहेव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो टॉप 5 में भी जाएंगे। उनको जागना होगा, अपने गेम को फिर से स्ट्रॉन्ग करना होगा और अली गोनी पर आंख मूंद कर विश्वास करना बंद करना होगा। एजाज, ये आपका गेम है, उनकी आंखें उनके पास है, आपके पास भी आपकी 2 आंखें हैं। उन आंखों से गेम देखिए। उस दिन आपने राखी को जब वो टोपी पहना रही थी, आपने बोला था कि अरे रे नाक संभाल, और मैंने भी ये बात कही थी कि आपने बोली थी ये बात और आप ही बाद में अपनी बात से पलट गए। अली गोनी ने बोला तो नहीं लगी होगी। बिल्कुल, अगर जो आपने अपनी बात बोली थी उस पर अड़े रहना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, राखी का साथ देना चाहिए था। विकास के साथ आपने भी वहां बैठना चाहिए था, राखी सावंत के साथ। मैं चाहता हूं राखी सावंत को वो इज्जत मिले जो वो डिजर्व करती हैं। हेड्स ऑफ टू सलमान खान। वाकई में राखी जो है वो एंटरटेनिंग है। पूरा हफ्ता उन्होंने शो चलाया है और इस बात के लिए वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं कि बिग बॉस की वो टीआरपी जो डूब रही थी उसको ऊपर लेकर आई है राखी सावंत। तो एक बात तो तय है कि राखी सावंत को जो उनकी इज्जत है, उनको आज ये रियलाइज करवाया कि ये लोग तुम्हें समझते हैं ना कि तुम कूल नहीं हो, बिल्कुल इन लोगों की मत सुनना। तुम्हारी वजह से शो चला है 7 दिन। इतना ही नहीं, तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो। जास्मिन ने तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगी है। राखी ने जो एक्सीडेंट वाली बात कही थी वो गलत थी, लेकिन उसके बाद ये जो सब कुछ ड्रामा हुआ, जो जैस्मिन फिजिकल हुई है, वहां से जैस्मिन एकदम नेगेटिव हुई है। ये जो पूरा 7 दिन का ड्रामा उन्होंने स्ट्रेच किया है ना, उन्होंने अपनी सारी इमेज गवा दी है। मतलब नेगेटिविटी की एक हद होती है। आज भी माफी मांगते हुए बहुत नेगेटिव लग रही थी वो बोल रही थी मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे लग रहा था कि तुम झूठी और मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो। राखी, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने गलत समझा तुम्हें, मुझे जो है इस बात को समझ जाना चाहिए था, मैं अब तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे क्लियर हो गया, मुझसे गलतफहमी हुई है। ये होती है माफी, ये नहीं कि तुम झूठी और तुम मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो, मुझे माफ कर दो। वाह, ये माफी थी। मुझे तो लग रहा था वो दोबारा जो है उनको सुना रही है। खैर, कल भी जो है इसी बात को लेकर कि तुम्हारी नाक गिर जाएगी, मैंने तुम्हारी तरफ अपना चेहरा नहीं करवाया है।
जैस्मिन ऐसी थी ही नहीं। अली गोनी उसको जो ये बोल रहे थे ना कि जैस्मिन क्या खेल रही हो तुम ये जैस्मिन हो ही नहीं तो क्यों बन रही हो, चेहरा अलग है, जुबान अलग है, टीवी की कैटरीना कैफ, हाँ मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन आप बाहर निकली उससे। तो सलमान खान ने आज रियलाइज करवा दिया कि राखी सावंत रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, राखी सावंत एंटरटेनर है, उनकी जिंदगी का स्ट्रगल है, उसको साइडलाइन करके वो उन चीजों की बात भी अगर मैं कहूँ तो वो राहुल से बैठ के कर रही थी। उन्होंने घर वालों के सामने कभी भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं की है, और उन्होंने जो है राहुल ने पूछा तब उन्होंने वो बात बताई थी। तो एक बात तो तय है कि सलमान खान ने बताया कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, उनको रिस्पेक्ट दो, वो शो चला रही हैं, वो एंटरटेनर है, उनका स्ट्रगल है, और सबसे बड़ी बात कि वो दर्द सह रही हैं, उनको दर्द हो रहा होगा लेकिन पेन किलर ले रही हैं वो, और उन्होंने बाकी लोगों की तरह शो से भागी नहीं, वहां पर रुकी। जाहिर सी बात है कि सलमान का तन जो है राहुल वैद्य की ओर था, पर ठीक है, राहुल वैद्य ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि जब तक वो इस शो में रहेंगे उनको ये तंज सुनना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगी रुबीना दिलीप की। अर्शी खान की गलती क्या है कि उनके शब्दों की सीमा नहीं है, और जब आप कुछ भी बोलते हैं ना, किसी को भी बोलते हैं, तो आप अपनी रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं। तो अब अर्शी को हर कोई हल्के में लेता है, और उनको लगता है कि अब तो अर्शी की तो 2 बार वीकेंड का बार में ऐसी बैंड बज चुकी है, अब मैं इसकी बैंड बजाऊंगी क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप वो सीन देखें, वॉशरूम से रुबीना बाहर आ रही हैं और अर्शी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, मतलब सामने वाला प्रमुख होगा ही। मैंने वो सीन जो है रिपीट पे दोबारा देखा, इसीलिए जो है मैंने थोड़ा रिव्यू लेट किया, क्योंकि मैं दोबारा उस सीन को अच्छे से देखना चाह रही थी कि गलती कहाँ से शुरू हुई थी। प्रवोक कर रही थी अर्शी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन रुबीना का उनकी इमेज पे जाता है। सलमान खान यही कह रहे थे कि रुबीना तुम्हें ये शोभा नहीं देता, और अभिनव और आगे कि अर्शी ऐसे ऐसी बातें बोलती है। अभिनव आप वाकई चाह रहे थे, आप ये बात करके आप रुबीना और अर्शी का लेवल ऐसा बता रहे थे कि अगर अर्शी कर सकती है तो रुबीना मेरी पत्नी क्यों नहीं कर सकती है, मतलब सामने वाला ये कर रहा है इसलिए हम भी वही काम करेंगे, आप ये बताना चाह रहे थे। खुद ही पहले कह रहे थे कि एक ने गलत किया, दूसरे ने गलत किया, रुबीना ने खाना नहीं बनाया, एजाज ने बनाने का मना किया, तो 2 रॉन्ग जो है वो राइट नहीं हो जाते हैं, 2 रॉन्ग मिलकर राइट हो जाएंगे क्या, यही सवाल आप उठा रहे थे ना। तो आप क्या कर रहे थे? तो ये चीज जहां आप गलत है उस गलती को मानिए, क्योंकि आप लोगों को ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि आप जहां गलत जा रहे हैं, बाहर गलत दिख रहा है, आपकी इमेज खराब हो रही है, उन्हीं चीजों पर आवाज उठाई जाती है, उन्हीं चीजों के बारे में आपको टोका जाता है। और रुबीना वाकई में हंस रही थी, और ये बात नोट की है अर्शी ने, सलमान खान ने और ऑडियंस ने, आप हंस रही थी। रुबीना बड़े बड़ों का घमंड टूटा है, एक बारी आएगी इस हद तक जाकर अगर इस शो के होस्ट को बोलना पड़े कि लोग सड़क पर भी सोते हैं, बस के हॉर्न बजते हैं, रेलवे स्टेशन के पास सोते हैं, पंखे की आवाज होती है, तब तो ये नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। और ये बात जो है वाकई में, और उसके बाद जैसे ही सलमान खान ने ब्रेक लिया, ये सब ऐसे तिलमिलाए हुए थे कि हमारी कैसे इतनी ज्यादा बड़ी इंसल्ट हो गई। अर्शी खान ने बिल्कुल सही बोला जो उसने कहा कि बिग बॉस 14 में आप लोगों को लगा कि हमारी तो फैन फॉलोइंग हमें बचा लेगी, कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ जो है आलू छीलेंगे, संतरे खाएंगे, सेब खाएंगे, और जो है जो अपनी इमेज को सूट नहीं करेगा वो काम नहीं करेंगे, इसलिए तो हमें लाना पड़ा, हमारी तो कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। वाकई में इसीलिए अर्शी खान और राखी सावंत को लाना पड़ा है, क्योंकि आप लोग शो को नहीं चला पा रहे थे, आप लोगों में वो दम ही नहीं था कि शो चल सके। और अब चैलेंजेस के आने के बाद ही शो इंटरेस्टिंग हुआ है, ये बात आप लोग सब जान लीजिए, विनर कोई भी बने, लेकिन विनर बनने के बाद भी आप लोगों को क्रेडिट जो है चैलेंजेस को देना पड़ेगा। अगर चैलेंजेस घर के अंदर नहीं आते तो टीआरपी नहीं आती, और आप लोग जो गेम खेल रहे थे लाइव फीड में सोना आ जाता था, मतलब आप करते क्या थे, या तो सोते रहते थे, या सफाई करते रहते थे, या छीलते रहते थे। आप लोगों को भी क्लिप दिखाई गई थी, और वाकई में यकीन मानिए लाइव फीड में यही हो रहा था। लाइव फीड भी तब जाके इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनी है जब चैलेंजेस घर के अंदर आए हैं। खैर, अर्शी ने प्रोवोक किया, रुबीना ने उंगली दिखाई। अर्शी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, राखी ने बोला भी कि तुम आते जाते उर्दू में जो शब्द बोलती रहती हो, गालियां देती रहती हो, वो तुम गलत करती हो, और ये बात वाकई में सही है। अर्शी जिस तरीके की खातून है, ये महिला है, और जो शब्दों का, हालांकि मुझे उतनी उर्दू नहीं आती, ना ही समझ में आती, इसलिए मैं किसी भी शब्द का ऐसा उपयोग नहीं करूंगी कि उसका मतलब कुछ और हो, लेकिन अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जब अर्शी बोल रही होती है तो ये बात समझ में आ रही है कि वो सामने वाले की बेइज्जती कर रही है। तो फिर लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रुबीना ने किया वो उसको शोभा नहीं देता है, इसलिए
रुबीना का उस समय जो एक्शन था वो वाकई में गलत था। सलमान खान ने ये भी बोला कि मैं देख कर आया हूँ, मैंने भी आज उसको दूसरी बार रिपीट पे देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी गलत चीज जो है कम्युनिकेट हो। तो रुबीना आपको मान जाना चाहिए था कि सर मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है, मुझे उंगली नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर आप वॉशरूम जा रही होती और दिखाते हुए जाती कि हाँ मैं टॉयलेट वॉशरूम जा रही हूँ, तब समझ में आता। आप बाहर निकल रही थी और आपने बाहर आते आते जो है उंगली दिखाई है। हालांकि जास्मिन ने बोला कि रुबीना ऐसी नहीं है, वो उंगली नहीं दिखाएगी, लेकिन सलमान खान ने भी बोला कि आप इसके लिए जो है फिर मुझे बेटर आंसर दीजिए जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। और अभिनव शुक्ला ने तो अपनी अलग ही रामायण शुरू कर दी कि अर्शी तो बोलती है घर में मुझे मर्द चाहिए, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो सलमान खान ने बोला रियली अभिनव, तुम चाहते हो कि ये चीज टेलीविजन पर उठे, तुम चाहते हो कि ये दिखाया जाए, तुम चाहते हो दैट यू आर दैट काइंड ऑफ मैन, पक्का दिखाया जाए। तो वही चीज, और वहां पर कैटेगरी की बात करती हुई नजर आई रुबीना दिले। तो ये चीजें जो है ना, कि ये समझना कि राखी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं इस नामुराद, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अर्शी ने किया कि नामुराद यानी कि यूजलेस, मैं इसको बताऊंगी कि तुम लोग तो गेस्ट हो, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। तो वो जो चीज थी उसी को लेकर जो है अर्शी और उसमें अलग अगले दिन जो है सुबह सुबह लड़ाई हुई और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। खैर रुबीना जब बात कर रही थी और उन्होंने फिल्थ बोला, गंदगी, और तो रूबी जो अर्शी ने जवाब दिया कि तुम्हारा खानदान वो भी गलत है, किसी की खानदान माँ बाप तक नहीं जाना चाहिए। और वहां पर अभिनव लड़ने के लिए आए और जो है बहुत सारे लोगों ने रुबीना का साथ दिया कि तुमने गलत किया। राहुल वैद्य ने भी बाद में अर्शी को बोला कि तुम ऐसी गलत चीजें करोगे और तुम चाहती हो हम साथ दे, तो ये तो गलत है ना। तो सलमान खान ने आज रुबीना को डांट लगाई, ये भी बताया कि घमंड जो है एक दिन सभी का चकनाचूर होता है। और अर्शी को यही था कि क्यों रुबीना से सब डरते हैं और क्यों जो है सहन करते हैं, अगर उसकी जगह कोई और होता, तो निक्की ने भी बोला तो चढ़ जाते ना सब लोग। तो रुबीना के लिए अलग स्टैंड क्यों, जहां रुबीना गलत है आप लोगों के साथ ही रहती है ना वो, आप लोग बताइए ना कि रुबीना तुम गलत जा रही हो, क्यों कोई नहीं गया बताने के लिए। तो ये जो चीज है, शायद विकास ने बोला कि मैं गया था समझाने के लिए, तो ये जो चीज है ये आपस में ही घर के कंटेस्टेंट को दूसरे कर, देखिए हर कोई दूध का धुला नहीं, हर किसी से गलती होती है। रुबीना ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की हैं, इसलिए उन्हें कैप्टनसी भी दी गई, लेकिन जहां वो गलत है वहां पर बताना चाहिए कि आप गलत जा रही हैं, ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। क्योंकि जास्मिन ने ये जो 7 दिन तक ड्रामा किया ना, बहुत ही गंदा था। उससे क्या होता है कि लोग जो आपको पसंद करते हैं ना, वो फिर उनको लगता है कि हम ऐसे शख्स को कैसे पसंद कर सकते हैं। अगर जास्मिन ने उसी दिन माफी मांग ली होती तो डैमेज कंट्रोल हो जाता, और वो जो है नहीं हुआ। जास्मिन ने माफी नहीं मांगी, ड्रामे को स्ट्रेच किया, राखी सावंत घुटनों पे बैठी, हाथ जोड़कर माफी मांगी, और उसके बाद जो है वो घुटनों पर तो बैठी ना, उसे बोला कि मुझे लगी थी, लेकिन घुटनों पर बैठी ना आपके सामने, हाथ जोड़ रही थी ना आपके सामने, तो फिर आप में बड़प्पन होना चाहिए। राखी जी आप बहुत बड़ी है, खड़ी हो जाइए। राखी निक्की के पैर छू रही थी, तो फिर यहाँ पर उनका बड़प्पन दिखा, आप लोगों का नहीं। आज जो है विकास अर्शी को भड़काते हुए नजर आए। सलमान खान ने एक बात बोल दी कि अर्शी तुम जो हो इन लोगों के लिए एक नंबर हो, मेजोरिटी के लिए इनकी तरफ तुम मत देखो, क्लियर मैसेज था, तुम अकेले गेम खेलो। ये सब चैलेंजर्स को बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे चैलेंजर्स एक हो जाओ और फिर गेम खेलो। तो ये जो है क्लियर मैसेज था, जिस पर अली और राहुल कह रहे थे कि सबसे पहले तुमने फ्लिप मारी, बिल्कुल इसी ने फ्लिप मारी है। उस मौके का इंतजार कीजिए जब आप लोगों का ट्रस्ट वापस बने। तो इस बात को लेकर अर्शी खान को ये मानना होगा कि अली और राहुल जो है वो आप पे दोबारा विश्वास नहीं करेंगे, और इस बात की उम्मीद भी मत कीजिए, क्योंकि आप फिर से फ्लिप मारेंगी। राहुल वैद्य को कैप्टन आपने नहीं बनाया था और आप दोस्त दोस्त कहती रही, तो ये चीज जो है उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके दोबारा दोस्त बनेंगे। विकास जो है आए, फिर हर कोई विकास पे चढ़ गया कि तुम जानबूझकर जो अकेला होता है उसके साथ खड़े हो जाते हो सिंपैथी गेन करने के लिए। अरे ये तो सोचिए कि घर में कोई अकेला है, उसका साथ तो कोई दे रहा है। क्या आप चाहते हो कि राखी उस दिन जो रो रही थी उसको विकास अकेला छोड़ देते? निक्की आज कह रही थी कि वो मुझे अकेली थी तो आए, तो निक्की तुम कितनी डिप्रेस हो जाती है अगर विकास उस समय तुम्हारे साथ नहीं होते तो ये बात कोई नहीं सोचता है कि घर में कम से कम जिसके आप टारगेट, और अली खुद कह रहा था कि घर जिसके खिलाफ होता है, जिसको टारगेट बनाता है, उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। तो टारगेट कर रहे हो तब भी तो वो खड़ा हो रहा है। अगर आप टारगेट नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे होते कि सामने वाला कहाँ गलत है, तो वो भी आप लोगों के साथ होता। आप लोग टारगेट करते हैं, इसीलिए विकास उसका साथ दे रहे हैं। सही गलत नहीं सोच रहा वो इस समय, वो ये सोचता है कि इंसान अकेला है, मैं जाके खड़ा हो जाऊं। राखी को उसने उसकी गलतियां भी बताई हैं,
तो आप ये सोच रहे हैं कि आप राखी को टारगेट कर रहे थे सब मिलकर, तो वहां पर वो उसका साथ दे रहे थे, वो राखी को उसकी गलतियां बताने भी गए थे। और ये बात आज सलमान खान ने भी बोली कि वो राखी को गलतियां भी बता रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि विकास जो है सिर्फ जाके कि हाँ राखी तुम सही हो सही हो सही हो सही हो, ये लोग सब गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और जहां तक बात है विकास अली ने कुछ बात की कि स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ये उस बच्चे को परेशान कर रहा था, शायद उनका जो है इशारा खतरों के खिलाड़ी की तरफ था कि उस समय के उनके पास स्क्रीनशॉट है। तो जो बाहर की बातें हैं वो बाहर रखिए, घर के अंदर जो है कल विकास इसी बात को लेकर रोते हुए नजर आएंगे। इस घर में बाहर की बातें तो इतनी आती है ना कि पूछो नहीं। मतलब घर के मुद्दे तो सॉल्व होते नहीं है, बाहर के मुद्दे ले लेके लेते आओ, उसके बाद माफी मांगने। और जास्मिन, और मैंने अली को चुप कराया ना, मुझे तो आपकी असलियत पता है, इसलिए मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती, मैं तो अपना मुंह बंद करके बैठी हूँ। मतलब किस बात की धमकी, बता दो, तुम भी बता दो, वीकेंड के बारे में सब बता दो। तो वही है ना कि आप घर के बाहर, मतलब विकास अपनी मम्मी के लिए अच्छा नहीं है, विकास अपनी मम्मी को नहीं रखता है, विकास जो है लोगों को काम नहीं मिलने देता है, विकास जो है ना वो उसके पास लोगों के पास तो स्क्रीनशॉट है एजाज खान के लिए, विकास की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड पर जो है केस हो गया था। तो ऐसा लग रहा है कि घर वालों के सभी जो है सभी के साथ विकास के पंगे, और विकास ने सभी के साथ कुछ ना कुछ किया हुआ है, और मेकर्स ऐसे ही शख्स को ले आए जिसका इस तरीके से पूरी इमेज हो। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन घर वाले के पास बाहर के बहुत मुद्दे हैं, और वो भी खासकर विकास को लेकर। तो सब जो है एक साथ वीकेंड के बारे में बता दो, सारे किस्से। हाथ जोड़कर विकास गए कि मुझे 2 मिनट दीजिए सर, मैं आता हूँ। रोना आ गया उन्हें। और कल जो है हम देखेंगे कि जैस्मिन जो है नाक पर फिर से आ गई हैं राखी के। और आज राहुल वैद्य ने रुबीना के लिए साथ दिया, हालांकि मैं उसी पॉइंट पर थी। और उसके बाद जो है अली गोनी भी साथ देते हुए नजर आए। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर जो है ना बाहर के मुद्दे, अगर आपने किसी मतलब आप लोग कोई भी एक अगर किसी के पीछे पड़ जाए, टारगेट करे, आपका दोस्त है तो आपको लगता है कि ये सही होगा, आप अंधे बन के उनके पीछे लग जाओ और साथ दे दो। तो यही अभिनव कर रहे हैं। अगर रुबीना गलत भी है तो नहीं समझा रहे कि आप गलत का हैं। अली ने कोशिश की जैस्मिन को समझाने की, राहुल ने भी कोशिश की जैस्मिन को समझाने की, लेकिन एजाज को जब पता था कि सब राखी के साथ गलत हुआ है तो उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदला। तो ये जो चीज है, इस घर के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल कर नहीं आ रहा है जो अपने स्टैंड पर खड़ा रहे और उसका स्टैंड सही हो और सही का साथ दे, उसको लगे कि नहीं मैं सही हूं, यही सच है, और उसका साथ दे। ये चीज होनी बहुत जरूरी है। तो खैर, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि राखी सावंत को जो है ये रियलाइज कराया गया कि आप एंटरटेनर हैं, आप शो को चला रही हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे एंटरटेन कर रही थी वैसा ही कीजिए, बस थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। वहीं अर्शी के लिए भी बहुत ज्यादा बोल जाती हैं वो, और जो है हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि अर्शी कई बार ऐसी चीजें बोलती है जैसे कि अभिनव ने कहा कि लोगों को सुनने में पसंद नहीं आएगी, तो वैसे शब्दों का और वैसी लाइनों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। खैर, आज वीकेंड का बार में रुबीना की बैंड बज गई, जैस्मिन की बज गई, और जो है जाहिर सी बात है सलमान खान हमेशा बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको ये चीज शोभा नहीं दे रही है। जैस्मिन को तो साफ साफ बोला ना कि हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की, लेकिन बिग बॉस तुम्हारी इमेज डैमेज करना चाहते हैं, इसके लिए हमें लगा कि हम जो है तुम्हें आके बताएं कि कहाँ क्या हो रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि औरतों ने बोला कि बोन पे नहीं लगी है, लेकिन अंदर जो कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है हो सकता है कि स्क्रू थोड़ा हिल गया हो। उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जन ने कहा कि MRI कराना पड़ेगा, लेकिन वो बाहर नहीं गई। तो ये सारी चीजों पर आज चर्चा हुई। सलमान खान कि कई बार मेरी चाहत नहीं होती और मैं इनके लेवल पर नहीं आ सकता हूँ, और मैं जो है अब कल मिलूंगा। तो सलमान खान भी इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए हैं कि इन लोगों के जो झगड़े हैं, चीजें हैं, मुद्दे हैं, कितना सुलझाएंगे, हर चीज बिग बॉस पर कितना डालेंगे, ये लोग अपने स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर आज घर में बैंड तो सबकी बजी है, लेकिन मुझे ये बात सही है कि जो जहां गलत था उसको सही करना बहुत जरूरी था। अब अगले हफ्ते देखते हैं कि क्या इन सभी का गेम बदलेगा, अर्शी और राखी कोई अपनी टीम का हिस्सा मानेंगे या ऐसे ही साइडलाइन होते रहेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बड़ी बात, कल एविक्शन किसका होगा, बॉटम 2 सोनाली फोगाट और राहुल महाजन। तो ये देखना होगा कि कोई एक जाता है या 2 जाते हैं। एक जाएगा तो जाएंगी सोनाली फोगाट, 2 जाएंगे तो राहुल महाजन का भी एविक्शन हो सकता है। तो कल एक बार फिर से मिलेंगे। जास्मिन की क्लास कल भी लगने वाली है, विकास रोने वाले हैं, उनका कोई सीक्रेट है जो बाहर आएगा, कौन से स्क्रीनशॉट्स किसको हैरेस किया था, इस सारी चीजें जो अली बोल रहे थे, कल ये और मुद्दा बनेगा। और इन सभी चीजों पर जो है सलमान खान फिर से डिस्कस करेंगे। तो कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।